हेलो एवरीबॉडी, दिस इज अंशिका गुप्ता। वेलकम टू इंग्लिश सर्कल। इस वीडियो में आपके लिए टेंस का प्रैक्टिस सेट लाई हूँ। तो पहले क्वेश्चन पे दिया है डैश प्रेम इन मुंबई। ये जो फर्स्ट क्वेश्चन नंबर है, ये सेंटेंस दिया है, इसमें हम लोग को चार ऑप्शन में से कोई फिल करना है इसमें से, ठीक है ना। तो ऑप्शन इज हैड यू मेट, ऑप्शन बी इज वर यू मीटिंग, ऑप्शन सी इज हैव यू मेट एंड ऑप्शन डी इज डिड यू मीट। सो इस पर करेक्ट आंसर होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सेकंड नंबर। ही हैड अ ब्रेक आफ्टर ही डैश फॉर 2 hours। सेकंड नंबर क्वेश्चन है ही हैड अ ब्रेक आफ्टर ही डैश फॉर 2 hours, ठीक है ना। तो ऑप्शन ए इज वॉकड, ऑप्शन बी इज हैज़ वॉकड, ऑप्शन सी इज हैड बीन वॉकिंग एंड ऑप्शन डी इज वाज वॉकिंग। तो यहाँ पे आप देखिए फॉर 2 hours से टाइम पीरियड दिया है, ओके। तो पता चल गया आपको ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की बात हो रही है। अब इसमें देखेंगे कौन से टेंस के प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर कौन से टेंस की बात हो रही है। तो जो कि यहाँ पे हैड लगा है, तो हैड किस में यूज़ होता है? पास्ट में यूज़ होता है। तो इन सबको हम लोग इसको हम लोग किस फॉर्म में इसको हम लोग किस टेंस में बनाएंगे? पास्ट में बनाएंगे। तो यहाँ पे वॉक दिया है, तो वॉक को हम लोग लगा सकते, बट ये टाइम ड्यूरेशन दिया है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हम लोग हैव वॉकड यानी V2 का यूज़, V3 भी है बट V2 का अगर इसके बाद कोई वो नहीं लगा है हेल्पिंग वर्ब, तो ये V2 है यानी वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। तो वॉकड होगा नहीं, हैज़ वॉकड। तो ये बट ये पास्ट की बात हो रही है, यहाँ पे हैड दिया है तो इस पर हम लोग हैज़ वॉकड नहीं लगाएंगे, ठीक है। ये भी गलत हो गया। हैड बीन वॉकिंग, तो हैड तो लगा ही है और परफेक्ट की बात हो रही है, तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? हैड बीन होता है और उसके साथ कौन सा फॉर्म यूज़ होता है? V4। तो ये अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। हैड बीन वॉकिंग इज द करेक्ट आंसर। वाज वॉकिंग लगा देते, बट ये फॉर 2 hours ये अपना टाइम ड्यूरेशन है और हैड ये दे दिया गया है, यानी ये दोनों मिलके अपना बनाते हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। और जब ये हैड दे दिया गया है, जब हैड दे दिया गया तो अपना पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, ठीक है ना। तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में वाज वॉकिंग का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है ना। सो करेक्ट आंसर विल बी हैड बीन वॉकिंग, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है इट डैश सिंस 9 o'clock। इसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कौन सा इसमें प्रयोग करेंगे, कौन सा किस वर्ब का यूज़ होगा, इसमें कौन सा वर्ब का फॉर्म यूज़ होगा। तो इसलिए मैं आपको आपके लिए ये वाला प्रैक्टिस सेट लेकर आई हूँ। तो यहाँ पर दिया गया सिंस 9 o'clock। तो सिंस 9 o'clock जो कि टाइम ड्यूरेशन दे दिया गया है, तो इसे हम लोग को फिल करना है। तो हैज़ बीन रैनिंग, विल रैन, वाज रैनिंग और रैंस, ये चारों दिए हैं ऑप्शन, ठीक है ना। ऑप्शन चारों दिए हैं बट हमें लगाना कौन सा है, उसमें से देख के लगाना है कौन सा सही होगा इस पर। जब सिंस 9 o'clock दे दिया गया है यानी टाइम ड्यूरेशन दे दिया गया है, तो परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात हो रही है। अब हमें परफेक्ट कंटिन्यूअस में आपको देख रहे होंगे कि इसमें बीन का प्रयोग होता है। तो विल रैन, इसमें बीन का प्रयोग नहीं हुआ, ना ही V4 का यूज़ हुआ। हैज़ बीन रैनिंग, इसमें V4 का यूज़ हुआ है और बीन का भी प्रयोग हुआ है। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी, ओके। वाज रैनिंग लगा देते हैं बट यहाँ पे वाज पास्ट में गया, तो पास्ट का इसमें लगाते हैं हम लोग हैड बिन और रैनिंग लगा देंगे, ओके। रैंस तो होगा नहीं। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी, ओके। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं स्टार्स डैश इन द स्काई एट नाइट। ये नॉर्मली सा स्टेटमेंट है, ठीक है ना। तो ऐसा सब जो ऐसे सब सेंटेंसेस आते हैं जैसे वो यूनिवर्सल ट्रूथ हों, जैसे द सन राइजेज इन द ईस्ट। तो सन है जो वो यूनिवर्सल ट्रूथ है कि वो ईस्ट से ही निकलता है। तो स्टार्स डैश इन द स्काई, तो इसमें हम लोग को पता है कि ट्विंकल ये सब दिया गया है, इसमें हम लोग को वही फॉर्म भरना है। इसमें दिया गया है तो इसमें हमको ट्विंकल का ही फॉर्म भरना है। तो बताया गया ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। जो यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं उसमें हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट का, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का के बेस पे हम लोग उसे बनाते हैं, ओके। तो स्टार्स जब दे दिया गया है स्टार्स, तो ये प्लूरल हो गया। तो प्लूरल के साथ हम लोग कौन सा यूज़ करते हैं? तो यहाँ पर यह हैज़ बिन ट्विंकलिंग, ट्विंकल्स, ट्विंकल और विल ट्विंकल, ये चारों दिया गया है, ओके। तो इसमें से हम लोग कौन सा प्रयोग करेंगे? जबकि स्टार्स दे दिया गया है तो स्टार्स जो कि प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ हम लोग प्लूरल यूज़ करेंगे। तो हैज़ बीन ट्विंकलिंग लिख सकते हैं बट ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो यूनिवर्सल ट्रूथ को हम लोग किस में बनाते हैं? प्रेजेंट
इंडेफिनिट में, ओके, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। और SEIS उसके सब्जेक्ट के बेस पे जुड़ता है, ओके। तो सब्जेक्ट जो कि प्लूरल है तो ट्विंकल्स तो होगा नहीं, सो करेक्ट आंसर विल बी ट्विंकल, ओके। नोट कर लीजिए, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाटर डैश ऑन हीटिंग। तो ये भी यूनिवर्सल ट्रूथ ही है कि वाटर क्या होता है, इवापोरेट होता है, हीटिंग जब होता है तो इवापोरेट हो जाता है वो। तो वाटर जो कि सिंगुलर है, वाटर अपना क्या है, सिंगुलर है, वाटर अपना सिंगुलर है, तो इसके साथ हम लोग सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे। तो फर्स्ट ऑप्शन इज इवापोरेटिंग, सेकेंड इज इवापोरेटेड, थर्ड इज इवापोरेट्स एंड डी ऑप्शन इज इवापोरेट। तो वाटर जो कि सिंगुलर है तो इसके साथ हम सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे। इवापोरेट्स अपना सिंगुलर वर्ब है, सो करेक्ट आंसर विल बी इवापोरेट्स, ओके। नोट कर लीजिए, इवापोरेट्स इज द करेक्ट आंसर, ओके। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शंकर डैश ऑल द चॉकलेट्स। शंकर डैश ऑल द चॉकलेट्स। तो फर्स्ट ऑप्शन है हैव ईटन, सेकंड है ईटन, थर्ड है ईटिंग एंड फोर्थ इज एट। तो हैव ईटन हम लोग लगा देते, बट हैव इटन हम लोग लगा देते, बट शंकर जो कि सिंगुलर है, शंकर जो कि सिंगुलर है, हैव क्या है, अपना प्लूरल है, तो इसमें हम लोग इसका प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है ना। शंकर जो कि सिंगुलर है और इसमें हम लोग इसका प्रयोग नहीं करेंगे, हैव का प्रयोग नहीं करेंगे। और इटन लगा देते तो शंकर इटन ऑल द चॉकलेट्स, इसमें हमको कोई रूल नहीं है कि V2 तो लग ही गया है और सब्जेक्ट तो है ही, ये ऑब्जेक्ट है, सो करेक्ट आंसर विल बी इटन, ओके। ईटिंग लगाते हैं अगर हम लोग तो इसमें हम लोग को हेल्पिंग वर्ब भी लगाना पड़ता है, ये तो मेन वर्ब है, ईटिंग तो मेन वर्ब है, इसमें हमको हेल्पिंग वर्ब लगाना होता है। फॉर एग्जाम्पल, शंकर वाज ईटिंग ऑल द चॉकलेट्स, शंकर इज ईटिंग ऑल द चॉकलेट्स, शंकर विल बी ईटिंग ऑल द चॉकलेट्स, ऐसे, ओके। तो एट लगा है जो कि, सॉरी यहाँ पे थर्ड फॉर्म जो लगा है, ईटन थर्ड फॉर्म है, तो ईटन थर्ड फॉर्म है और एट अपना V2 है, एट क्या है अपना वर्ब का सेकंड फॉर्म है, और इटन जो कि क्या है, थर्ड फॉर्म है, ठीक है ना, सॉरी फॉर मिस्टेक। एट जो है वो अपना V2 है और इटन जो है वो अपना वर्ब का थर्ड फॉर्म है। तो शंकर के साथ हम लोग इटन लगा देते हैं, बट इटन के साथ हम लोग को हैज़ चाहिए ही चाहिए, हैज़ हैड चाहिए ही चाहिए, ठीक है ना। तो ये सब चाहिए ही चाहिए, तो इटन तो होगा नहीं, इटन, हैव इटन, ईटिंग, ये सारे नहीं होंगे, ओके। करेक्ट आंसर होगा अपना एट, ओके। शंकर एट ऑल द चॉकलेट्स, ओके, इज दैट क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। 7th नंबर क्वेश्चन, फार्मर्स डैश द फील्ड। ये भी ट्रुथ है, यूनिवर्सल ट्रुथ है कि फार्मर फील्ड को प्लो करते हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन ए इज प्लो, ऑप्शन बी इज प्लोज एंड ऑप्शन सी इज प्लोविंग एंड ऑप्शन डी इज हैज़ प्लॉड। तो मैंने आपको बताया यूनिवर्सल ट्रुथ हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनते हैं। तो फार्मर्स जो कि प्लूरल है, जैसे हम लोग प्लूरल वर्ब का भी यूज़ करेंगे, तो प्लो यहाँ पे प्लूरल वर्ब है, प्लोज अपना सिंगुलर वर्ब है, सिंगुलर वर्ब है, और ये दोनों तो होगा नहीं क्योंकि इसमें यूनिवर्सल ट्रूथ में हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट में प्लोविंग और हैज़ प्लाउड यानी V4 और V3 का यूज़ नहीं होता, बल्कि V1 और V5 का यूज़ होता है। V1 का यूज़ हम लोग तब करते हैं जब वो प्लूरल सब्जेक्ट हो, और V5 का यूज़ हम लोग तब करते हैं जब वो सिंगुलर सब्जेक्ट हो। तो यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट दिया है फार्मर्स, तो प्लो लगा देंगे, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इफ़ आई डैश यू आई वुडंट रिपीट दैट मिस्टेक। तो ये एक स्टेटमेंट है, मतलब ये एक है कि अगर हम लोग को बोलना हो कि काश मैं तुम होता, तो इसमें हम लोग ना वर्ड का यूज़ करते हैं। ये नोटिस कीजिएगा कि इसमें हम लोग वर्ड का यूज़ करते हैं, ये रिमेंबर करने वाली चीज़ है, ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, ये इसमें हम लोग वर्ड का यूज़ करते हैं। सो करेक्ट आंसर विल बी वर्ड। इज नहीं लगेगा, ना हैड बिन लगेगा, ना आर लगेगा, ठीक है ना, ये सब का प्रयोग इसमें नहीं होगा, ठीक है ना। सो करेक्ट आंसर विल बी वर्ड, ओके, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 9th नंबर है, आई डैश दिस बुक फॉर लास्ट 4 years, ओके। तो 4 years जो कि टाइम ड्यूरेशन दे दिया गया अपना, यानी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की बात हो रही है। अब उसमें हम लोग को फिल करना है, ठीक है ना। ऑप्शन ए इज हैज़ राइटिंग, ऑप्शन बी इज हैव बिन राइटिंग, ऑप्शन सी इज राइटिंग, ऑप्शन डी इज राइट। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम लोग बीन का यूज़ करना ही करना है, ठीक है ना। तो वो हैव बिन हो, हैड बिन हो, या फिर शैल विल हैव बिन हो, ओके। तो यहाँ पे हम लोग को हैव बिन, यहाँ पे बिन हम लोग को किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन बी में हम लोग को हैव बिन दिख रहा है, यानी आई हैव बिन राइटिंग दिस बुक फॉर लास्ट 4 years, ओके। तो इज दैट क्लियर, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वाटर डैश ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ये भी यूनिवर्सल ट्रूथ है कि वाटर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना होता है।
वाटर का फॉर्मूला क्या होता है? H2O। H2O होता है इसका फॉर्मूला। तो ये तो हाइड्रोजन हो गया अपना और ये ऑक्सीजन हो गया। तो वही चीज़ बताया गया यहाँ पे, हाइड्रोजन कंसिस्ट ऑफ वाटर कंसिस्ट ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, कंसिस्ट ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो वाटर जो कि सिंगुलर है, इसको सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। कंसिस्टेड, कंसिस्ट और कंसिस्टिंग एंड कंसिस्ट। तो कंसिस्टेड हम लोग लगाते, बट ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो इसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाएंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में इन सब का प्रयोग नहीं होता है, बल्कि इन दोनों का ही सिर्फ होता है। ओके, तो वाटर जो कि सिंगुलर है, वाटर सिंगुलर, यहाँ पे वाटर्स होता नहीं है। सॉरी, मैं आपको बता दूं कि वाटर ये जो वाटर है ये इसका प्लूरल नहीं बन पाएगा। ओके, वाटर्स नहीं होता, ये अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल नहीं बनता। ओके, अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल नहीं बनता। और उसको हम लोग उसके साथ हमेशा, जैसा कि मैं आपको फिफ्थ क्वेश्चन में बताई थी, देखिए यहाँ पे फिफ्थ क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था वाटर डैश ऑन हीटिंग, तो इवापोरेट्स हम लोग ने टिक किया था, तो वही चीज़ है यहाँ पे। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका वाटर कंसिस्ट ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक है ना। तो इसी से हमारी वाली वीडियो एंड होती है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट में आपको जो कुछ भी ना समझ में आया आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है ना। थैंक यू।